महज 1 महीने पहले की बात है जब उज्जैन में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा था। न केवल यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, बल्कि कोरोना से मरने वालों की डेथ रेट में भी उज्जैन ने पूरे देश को पीछे छोड़ रखा था। ऐसे में राज्य सरकार को मजबूर होकर प्रशासनिक सर्जरी करनी पड़ी थी और उज्जैन की कमान सौंपी थी कलेक्टर आशीष सिंह को। 5 मई को उज्जैन कलेक्टर के रूप में जब आशीष सिंह ने चार्ज लिया, प्रशासनिक अमले से लेकर आम जनता सभी कोरोना संक्रमण को लेकर भयभीत थे। कोई भी फील्ड में उतरकर काम करने को तैयार नहीं था। ऐसे में कलेक्टर आशीष सिंह ने सबसे पहले प्रशासनिक अमले सहित आम जनता में भरोसा पैदा करने पर फोकस किया। इसके लिए वे खुद मैदान में कूदे। अधिकारी कर्मचारियों में कोरोना से लड़ने का जोश भरने के साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह ने कोरोना मरीजों के लिए मौत का मरकज साबित हो रहे आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों के बीच जाकर उनसे रूबरू होने की रिस्क तक ले डाली। चूंकि कोरोना से लड़ने की चुनौती बड़ी थी, लिहाजा कलेक्टर ने आम जनता से लेकर साथ ही अधिकारियों में यह भावना पैदा करने की कोशिश की कि वे भी उनके साथ हैं। उन्होंने इसके लिए कहीं भी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश नहीं की और अधिकारियों के मीटिंग लेने के लिए बड़नगर कोर्ट परिसर में पड़े पटिए पर बैठने से भी गुरेज नहीं किया। कंटेनमेंट एरिया में वे लगातार घूमे और कोरोना पीड़ित मरीजों सहित उनके परिजनों से बात की। मेरा काम था कि जो ऐसी चीज़ें कुछ क्रिटिकल थी जिन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने की आवश्यकता थी, वहाँ पर खुद आगे लीड लेने की आवश्यकता थी। जैसे आरडी गाड़ी का एक विषय था, तो खुद मैंने अंदर जो कोरोना का वार्ड था उसमें अंदर जाकर वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, उनमें काफ़ी कुछ सुधार हम लोगों ने किया। और इसके अलावा जो भी इस प्रकार की चीज़ें आई, साथ में एक गेहूँ खरीदी का जो है विषय बहुत ज़्यादा चल रहा था कोरोना के साथ साथ, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है और हम लोग मध्य प्रदेश के टॉप 3 जिलों में शामिल हो गए हैं जहां पर इतनी ज़्यादा गेहूँ खरीदी हुई है। वो किसानों से संबंधित बहुत संवेदनशील मुद्दा था जिसको साथ साथ में टैकल करना था, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ कोरोना चूँकि बहुत ही गंभीर विषय है, लोगों की हेल्थ से सीधा जुड़ा हुआ विषय है, इसके लिए लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने का काम और अपनी टीम के अंदर एक विश्वास जगाने का काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो चाहे कंटेनमेंट एरियाज के अंदर जाकर जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके घर वालों से बात करना हो या आरडी गाड़ी के अंदर जाकर निरीक्षण करना हो, या इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां थी सब पे एक साथ नज़र रखकर अपनी पूरी टीम के माध्यम से जो काम किया गया, उसी का परिणाम है कि काफ़ी हद तक कोरोना हमारे कंट्रोल में है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक अधिकारी कर्मचारियों में भरोसा पैदा करने के बाद जरूरत थी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने की। लिहाजा उन्होंने इस पर भी फोकस किया और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से लेकर कोरोना केयर सेंटर पीटीए सहित माधवनगर अस्पताल में व्यवस्थाएं जुटाने के साथ इंदौर के अरविंदो और देवास के अमलताज हॉस्पिटल में भी उज्जैन के कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था करवाई और उज्जैन के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित करवाए। इसी का नतीजा रहा कि उज्जैन में कोरोना कंट्रोल हो पाया। न केवल कोरोना कंट्रोल हुआ बल्कि मरीजों के रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ, साथ ही डेथ रेट में भी कमी आई। जो भी सुधार हुआ है और एक तरीके से मैं कहूँ कि काफ़ी हद तक कोरोना को हम लोगों ने कंट्रोल में कर लिया है, तो इसकी पूरी तरीके से जो इसका क्रेडिट है ये उज्जैन की जनता को जाता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जाता है। ख़ास तौर पर ऐसे समय जिस समय सोशल डिस्टेंसिंग की और लॉकडाउन के पालन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, उस समय जनता ने बहुत ज़्यादा सफ़र करके भी, परेशानी उठा के भी उसका पालन किया और उसी का कारण है कि हम लोग संक्रमण की वो जो चेन है काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर पाए, उसको तोड़ पाए। इसके अलावा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हमारा काम था उसमें हॉस्पिटल्स ने हमको सहयोग दिया और आइसोलेशन बेड्स भी सभी ने बनाए, सभी का इलाज वगैरह भी चालू कर दिया। सबसे जो बड़ी उपलब्धि हमारी है, जो हमारी सर्वे की टीम्स हैं जिसमें कि हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल थे,
उन लोगों ने कंटेनमेंट एरियाज़ में उसके बाहर जाके घर घर जाकर सर्वे किया और आइडेंटिफिकेशन का काम किया कि कहाँ कहाँ पर वायरस का स्प्रेड ज़्यादा है। हम लोग वहाँ से लोगों को निकाल कर लाए, हमने आइसोलेट किया और उनका इलाज करवाया। उससे हमारी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी और हमारा उद्देश्य भी, सर्वे का उद्देश्य भी यही था कि हमारी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हमको पता लगाना है कि वायरस कहाँ कहाँ पे है, उसके स्प्रेड का हमको पता लगाना है और जल्दी से लोगों को निकाल कर उनको ठीक करना है, जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे। तो पूरी जो हमारा मैदानी अमला है, पूरी प्रशासनिक टीम है, चाहे हमारे इंसिडेंट कमांडर्स हों, SDMs हों, तहसीलदार हों, जो लोग लगे हुए हैं, पूरी की पूरी स्वास्थ्य की टीम और इंदौर की जनता पूरी तरीके से इसके लिए लगा है। कलेक्टर आशीष सिंह भी मानते हैं कि कोरोना की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। जून के लास्ट और जुलाई की शुरुआत में कोरोना संक्रमण के अपने पीक पर रहने की संभावना है, इसलिए लोगों का सहयोग अपेक्षित है। न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, बल्कि मास्क लगाने सहित कोरोना से बचाव भी जरूरी है। कोरोना अभी भी यहाँ पर है, लोगों को अभी भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन खुलने के बाद में हमारी चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो हम लोगों ने नियम तय किए हैं दुकान खुलने के, उनका पालन करना है। अगर हम लोग ये सब पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें हमारे कंट्रोल करेंगी। बहरहाल 1 महीने पहले जिस उज्जैन में कोरोना से हाहाकार मचा था, वहाँ अब कोरोना कंट्रोल में है। यहाँ नए मरीज कम मिल रहे हैं, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, डेथ रेट भी कम हुई है और ये सब संभव हो पाया है कलेक्टर आशीष सिंह की सकारात्मक सोच से, जिसने कोरोना से कराए रहे उज्जैन की सेहत सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैमरामैन मोहन मेवाड़ा के साथ VVS सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन।